हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीपमाला। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है। हमने प्लांट का जो है वो बाहर का आउटर स्ट्रक्चर पढ़ा था, कैसी उसकी स्टेम होती है, कैसा लीव्स है और कैसी रूट है। लेकिन एनाटॉमी का क्या मतलब होता है आपके पास? एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? टिश्यू कैसे होता है आपके पास, सेल क्या है, टिश्यू क्या है, टिश्यू सिस्टम क्या है, डाइकोट क्या है आपके पास और मोनोकोट क्या है। इसमें हम सेल का जो है वो बिल्कुल इंटरनल स्ट्रक्चर, रूट में कैसे सेल होते हैं, क्या वेस्कुलर बंडल है आपके पास, और स्टेम में कौन से सेल होते हैं, और लीव्स में कौन से सेल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एनाटॉमी का मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। जब हम स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। सबको पता है कि सेल का, प्लांट का जो होता है सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो सेल जो होते हैं हमारे पास, सेल जो बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। और टिश्यू जो होते हैं वो बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं आपके पास? ऑर्गन। तो हम लोग पढ़ेंगे द टिश्यू सिस्टम। ओके, द टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम में क्या होता है आपके पास? टिश्यू सिस्टम का क्या मतलब है आपके पास? कि डिफरेंट टिश्यू का जो ग्रुप होता है ना, जो मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू हैं। ओके, और वो सब क्या करेंगे? एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे टिश्यू सिस्टम। क्या बोलेंगे? टिश्यू सिस्टम। तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शन इसके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास? लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, कि यानी कि कैसा फंक्शन या कौन सा स्ट्रक्चर है सेल का, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है आपके पास। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ टिश्यू। टिश्यू सिस्टम हमारे पास थ्री टाइप के होंगे: एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड आपके पास है वेस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू। कौन कौन से हुए? एपिडर्मल टिश्यू, सेकंड वन इज ग्राउंड टिश्यू एंड थर्ड वन इज वेस्कुलर टिश्यू। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या हुआ आपके पास? जो कि प्लांट का आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक है, कौन सा है? आउटर मोस्ट कवरिंग है, और सारे सेल को, जो पूरे प्लांट को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको हम एपिडर्मल टिश्यू बोलते हैं। क्लियर है? उसमें आती है आपके पास एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद आती है क्यूटिकल, क्यूटिकल के बाद आता है एपिडर्मिस, क्यूटिकल। ओके, क्यूटिकल के बाद है स्टोमेटा आपके पास, स्टोमेटा के बाद है हमारे पास रूट हेयर। ओके, रूट हेयर कौन कौन से हैं हमारे पास? हमारे पास है एपिडर्मिस, क्यूटिकल, स्टोमेटा एंड रूट हेयर। अब एपिडर्मिस क्या होती है आपके पास? एपिडर्मिस जो होती है एक सिंगल लेयर है। ठीक है, जैसे ये आपके पास कोई भी सेल है, ठीक है, तो ये बाहर वाली सिंगल लेयर है, उसको हम क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस बोलेंगे। तो ये क्या होता है आपके पास? एक सिंगल लेयर होती है, और रूट, स्टेम और लीफ सबको जो है वो कवर करके रखती है। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। क्या फंक्शन है इसका? प्रोटेक्ट करके रखेगी इंटरनल सेल को। सेकंड है, ये वाटर लॉस को भी कंट्रोल करेगी। जब वाटर कम होगा तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है आपके पास, यानी कि लॉस ऑफ वाटर को जो है वो कंट्रोल करके रखेगी। ठीक है, ये है एपिडर्मिस। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूटिकल। अब क्यूटिकल क्या होता है? एक वैक्सी लेयर होती है हमारे पास। कहां पे? एपिडर्मिस के बाहर। अगर मान लो ये आपके पास, अभी बताया मैंने आपको कि ये एपिडर्मिस है, तो इसके बाहर एक वैक्सी जैसी लेयर होगी। ठीक है, पतली जैसी लेयर होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। अगर आपने लीफ को देखा होगा, इजी आपने लीफ को देखा होगा, लीफ के बाहर एक ट्रांसपेरेंट जैसी लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसे वो थोड़ा सा शाइनी जैसा दिखता है। तो ये क्या होता है आपके पास? ये भी आपका ट्रांसपिरेशन को भी, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करेगा आपके पास। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करेगा। और क्यूटिकल जो होती है वो हमेशा रूट्स में एब्सेंट होती है। क्या होता है? क्यूटिकल हमेशा जो रूट में एब्सेंट होती है। क्लियर? क्यूटिकल का हो गया। फिर आ गया हमारे पास स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं हमारे पास? अगर ये लीफ है आपके पास, ठीक है, तो ये लीफ है आपके पास, तो इसके लोअर सरफेस पे छोटे छोटे जो हैं वो पोर प्रेजेंट होते हैं, छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। ओके, और स्टोमेटा क्या करते हैं आपके पास? ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करेंगे ये, और साथ में इनके क्या होते हैं आपके पास? गार्ड सेल। ठीक है, टू बीन शेप्ड, टू किडनी बीन शेप्ड, ये इनको हम लोग गार्ड सेल बोलेंगे। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा समझे तो आपके पास ये बाहर वाले एपिडर्मल टिश्यू है। क्लियर है? फिर सब्सिडरी सेल है। सब्सिडरी सेल क्या होते हैं हमारे पास? ये भी आपके पास कुछ गार्ड सेल ही होते हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड, उनका शेप जो होती है ना कुछ स्पेशलाइज्ड हो जाती है, पर्टिकुलर हो जाती है, जिनको हम सब्सिडरी सेल बोलते हैं।
फिर उसके बाद ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और ये आपका किडनी शेप्ड, ये जो है ये किडनी शेप जो है वो गार्ड सेल है एंड अंदर है आपके पास स्टोमेटल पोर। तो इस तरीके से जो है इनका अरेंजमेंट होता है। फर्स्ट वाले हैं हमारे पास, ये है बीन शेप्ड और ये है आपके पास डंबल शेप्ड गार्ड सेल। क्लियर है? दोनों का डिफरेंस ये रहेगा। ओके, दोनों का डिफरेंस पता चल गया क्या क्या है। बीन शेप्ड है जो कि किडनी शेप्ड होते हैं, इस तरीके से होते हैं ये, ठीक है, इस तरीके से होते हैं ये, इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से होते हैं ये। जब जब ये फ्लैश शेड हो जाएंगे, पानी इनमें भर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएंगे, और जब पानी निकल जाएगा तो ये क्लोज और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है। क्लियर है? नेक्स्ट वन है हमारे पास रूट हेयर। रूट हेयर क्या होते हैं? यूनिसेलुलर इलोंगेटेड सेल होते हैं जो कि एपिडर्मल सेल से निकलते हैं। और इसमें क्या होता है, फंक्शन क्या होता है इनका? इंक्रीज द सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करते हैं फ्रॉम द सॉइल। ओके, ये तो रूट में हो गए, तो रूट में रूट हेयर होते हैं और स्टेम में होते हैं ट्राइकोम्स। ठीक है, क्या होते हैं? ट्राइकोम्स। तो ये शूट सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर होंगे, बहुत सारे सेल से बने होंगे। ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और स्टिफ भी हो सकते हैं। ठीक है, नरम जैसे भी हो सकते हैं और थोड़ा सा हार्ड भी हो सकते हैं। और कुछ में ये सेक्रीटरी भी होते हैं, यानी कि सेक्रीशन भी इनका प्रोसेस होता है, इनका फंक्शन होता है। और इनका फंक्शन क्या है आपके पास? प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, यानी कि उस प्रोसेस को जो है ये कंट्रोल करके रखते हैं, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल करके रखते हैं। तो एपिडर्मल सेल का पता चल गया कौन कौन से हैं हमारे पास। ठीक है, एपिडर्मल सेल है, फिर क्यूटिकल है, आपके पास स्टोमेटा है, और एक चीज रह गई आपका स्टोमेटल एपरेटस। तो गार्ड सेल, आपके पास गार्ड सेल, सराउंडिंग सब्सिडरी सेल, इनको जो मिलकर जो है हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास? स्टोमेटल एपरेटस। क्या बोलते हैं? स्टोमेटल एपरेटस। ओके, फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है, एक तो ये प्रोटेक्शन करके रखेगी, सेल के सबसे बाहर बाहर प्रेजेंट है तो अंदर वाले सेल को प्रोटेक्ट करके रखेगी, वाटर लॉस को कंट्रोल करेगी, ट्रांसपिरेशन से गैस एक्सचेंज में हेल्प करेगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और एब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प करेगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट एपिडर्मल सेल। चलिए, मूव टू नेक्स्ट इज ग्राउंड टिश्यू। अब ग्राउंड टिश्यू क्या होता है आपके पास? ग्राउंड टिश्यू प्लांट का वो मेजर इंटरनल पार्ट होता है जो कि एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के बीच में होता है। ओके, इनको छोड़ इनके बीच में जो टिश्यू होता है उसको हम ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। तो ये टिश्यू जो होता है आपके पास, ये प्लांट का जैसे हम लोग बोल सकते हैं जैसे फिलिंग टिश्यू है। ठीक है, क्या टिश्यू है? ये फिलिंग टिश्यू है। अब इसका फंक्शन क्या है? फर्स्ट इसका स्टोरेज है, ठीक है, सपोर्ट करता है, ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। और ये जो है आपके पास 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। आ रहा है कुछ याद? आपने क्लास 9 में पढ़ा है, आपके पास 3 टाइप के सेल होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर? तो पैरेन्काइमा फर्स्ट, हम थोड़ा सा इन्होंने डिटेल में नहीं दिया है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, वैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है पर फिर भी हम लोग जो है थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। ओके, फर्स्ट है पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा क्या होते हैं आपके पास? लिविंग सेल होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं। ध्यान रखना, थिन वॉल्ड, पतले सेल होते हैं। ओके, लिविंग होंगे और थिन वॉल्ड होंगे। फंक्शन क्या होगा इसका? स्टोरेज ऑफ फूड। क्या फंक्शन होता है पेरेन्काइमा का? स्टोरेज ऑफ फूड। क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड भी ये करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब इसमें कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? क्लोरेन्काइमा सेल। याद आया कुछ? आ जाएगा धीरे धीरे। ओके, क्लोरेन्काइमा सेल प्रेजेंट होते हैं। ओके, हील भी करते हैं ये और रीजनरेट भी करते हैं आपके पास। ठीक है, कहाँ कहाँ में प्रेजेंट होते हैं? ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होंगे। इनके ये जो टर्म्स है ना, ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, आपने ना तो 9th में पढ़ी है ना तो 10th में पढ़ी है। अभी हम जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम करेंगे, फिर आपको ये सारे टर्म्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, अभी आप थोड़ा सा इसको समझें। कॉर्टेक्स सेल में होंगे, पेरिसाइकल में होंगे, पिथ में होंगे और मेडुलरी रे में होंगे। क्लियर है? इन द प्राइमरी स्टेम और रूट में भी ये प्रेजेंट होते हैं। और लीव्स में जब प्रेजेंट होंगे ये, ठीक है, लीव्स में जब ये प्रेजेंट होंगे तो ये थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल होंगे जिनको हम बोलेंगे मेसोफिल सेल। ठीक है, किसमें होंगे? लीव्स में जब ये प्रेजेंट होंगे पेरेन्काइमा सेल, तो क्लोरोप्लास्ट बियरिंग सेल होते हैं ये, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोफिल सेल। क्या बोलते हैं? मेसोफिल सेल। क्लियर? समझ में आ रहा है?
चलिए, नेक्स्ट सेल है हमारे पास कोलन काइमा सेल। ठीक है, कोलन काइमा सेल क्या होते हैं, जैसे ये सेल है आपके पास, ठीक है, ये सेल है आपके पास, ये सेल है, ठीक है, तो इनकी थिकनिंग जो होगी ना वो कॉर्नर पे होगी। ये तो राउंड बन गया ना, ये वाले कर लेते हैं हम, ठीक है, ये वाले होते हैं जैसे, तो इनकी थिकनिंग जो होगी ना वो कॉर्नर पे होगी। ठीक है, थिन वॉल्ड होते हैं ये, थोड़े से कॉर्नर पे इनकी थिकनिंग होगी, अनइवन होंगे। ठीक है, फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट देगा और आपके पास क्या करेगा, ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा और थिकनिंग में मैकेनिकल सपोर्ट देगा और फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल यानी कि ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी में भी हेल्प करते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये आपके पास कोलनकाइमा सेल, ये प्रेजेंट होते हैं यंग स्टेम में और पिटियोल में भी थोड़ा बहुत मिलता है। क्लियर है, कोलनकाइमा पता लग गया। नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा। ये कौन से होते हैं, ये डेड सेल होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा सेल कौन से होते हैं, डेड सेल। कौन से होते हैं ये, डेड सेल होते हैं। थिक लिग्निफाइंड वॉल, ठीक है, थिक लिग्निफाइंड वॉल जो होगी इनकी, थिक लिग्निफाइंड, लिग्निन की डेपोजिशन होगी। किसकी डेपोजिशन होगी, लिग्निन की डेपोजिशन होगी। फंक्शन क्या होगा इसका, सपोर्ट करेगा और रिजिडिटी जो है वो प्रोवाइड करेगा। क्लियर, जैसे फाइबर और स्क्रिल्स होते हैं आपके पास। क्लियर, ये हो गया आपके पास ग्राउंड टिश्यू। नेक्स्ट है हमारे पास वेस्कुलर टिश्यू। ओके, वेस्कुलर टिश्यू क्या है आपके पास, वेस्कुलर टिश्यू प्लांट का वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, कैसे जो है वो कंडक्शन ऑफ वाटर हो रही है, कैसे कंडक्शन ऑफ फूड हो रहा है आपके पास। ठीक है, यानी कि प्लांट की बॉडी में सप्लाई चेन कैसे होती है, कैसे वाटर का कंडक्शन है, कैसा आपके पास गैस का एक्सचेंज है, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू। ये दो का होता है आपके पास। ठीक है, कौन कौन सा होता है, जाइलम एंड फिलोइम। कौन सा होता है, जाइलम एंड फिलोइम। थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं कि क्या होता है जाइलम और क्या होता है फिलोइम। जाइलम वो सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर की कंडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। क्या करते हैं ये, वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनका क्या फंक्शन है, रूट है। ठीक है, जैसे आपके पास ये कोई प्लांट है, ओके, ये प्लांट है हमारा, ये रूट है आपके पास। ठीक है, नीचे से हमारे पास रूट है। एक मिनट जरा, यस, ठीक है, हमारे पास रूट है। रूट से ये क्या करेगा, ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं और यहां से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करेगा और पूरे प्लांट में लेके जाएगा। कहां से लेके जाएगा, रूट से एब्जॉर्ब करेगा और पूरे प्लांट में लेके जाएगा। इसकी वन वे डायरेक्शन होती है अपवर्ड। सिर्फ ये रूट से स्टेम के टिप तक जो है वो, लीव के टिप तक जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है क्या, वाटर। अपवर्ड डायरेक्शन होती है इसकी। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स क्या हैं, आपने पढ़े होंगे, ट्रेकीड्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम फाइबर है एंड जाइलम पेरेन्काइमा है। कौन कौन से हैं, ट्रेकीड है, वेसल्स है, जाइलम फाइबर है और जाइलम पेरेन्काइमा है। आ रहा है कुछ याद। ठीक है, ट्रेकीड्स क्या होते हैं, इलोंगेटेड सेल होते हैं, लंबे लंबे सेल होते हैं आपके पास और ये डेड सेल होते हैं। ठीक है, वेसल्स क्या होते हैं, थोड़े से वाइड होंगे और ये ट्रांसपोर्ट करेंगे वाटर को। थर्ड होता है जाइलम फाइबर, ये सपोर्ट करता है सेल को। और जाइलम पेरेन्काइमा होता है जो कि स्टोरेज में हेल्प करता है। ठीक है, ये मोस्टली जो होते हैं ना इसमें सारे सेल डेड होते हैं एक्सेप्ट पेरेन्काइमा। ओके, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, जो एक्सेप्शनल होते हैं ना वो आपसे पूछे जाते हैं कि कौन से सेल जो हैं वो प्रेजेंट होंगे और कौन से एब्सेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट वन है फिलोइम। फिलोइम का होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो कौन सा सेल है जो रिस्पॉन्सिबल है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, दैट इज फिलोइम। कौन सा, फिलोइम। फिलोइम का जो होता है आपका कहाँ पे होता है, ये देखो रूट आपका लीफ है, स्टेम है, वहां पे आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, वहां पे खाना बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फूड को जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी ले जाएगा और डाउनवर्ड में, वार्डवर्ड में भी ले जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्शन में बाय डायरेक्शनल फूड जो है वो फ्लो होता है इसमें। ठीक है, वाटर का जो होगा वो सिंपल एक में ही होगा, लेकिन जो फिलोइम का जो है वो फूड का है जो वो यूनिट दो डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड भी एज वेल एज डाउनवर्ड भी। ओके, फिलोइम में क्या क्या होता था, सीव ट्यूब होता था, कंपेनियन सेल होते थे आपके पास, फिलोम फाइबर है और फिलोइम पेरेन्काइमा है। ठीक है, कौन कौन से हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फिलोम फाइबर और फिलोइम आपके पास पेरेन्काइमा। ओके, सीव ट्यूब कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, कंडक्टिंग सेल है। कंपेनियन सेल साथ में प्रेजेंट होते हैं तो ये सपोर्ट करते हैं, फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। फाइबर जो है, फिलोम फाइबर भी सपोर्ट करता है और फिलोइम पेरेन्काइमा जो है वो स्टोरेज में हेल्प करता है। ठीक है, इसमें सारे सेल लिविंग होते हैं एक्सेप्ट फिलोइम फाइबर। फाइबर जो है वो डेड सेल होगा। समझ में आया।
ठीक है, ये थोड़ा सा हमने डिटेल में पढ़ लिया जो आपकी बुक में नहीं दिया है। ओके, फिर आ गया आपके पास वेस्कुलर बंडल। अब वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? जब जाइलम और फिलोइम जो है ना साथ में प्रेजेंट है, ठीक है, साथ में ग्रुप्ड होते हैं, उनको हम वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। ओके, इन डाइकोटिलिडनस स्टेम, डाइकोट स्टेम में क्या होता है? एक सेल है आपके पास कैम्बियम। ओके, अब कैम्बियम आया, नया वर्ड है आपके पास। अब कैम्बियम क्या होता है? कैम्बियम एक टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ग्रोइंग टिश्यू है, जो कि सेल जो है वो डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, जब ये कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे तो सेकेंडरी ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, एक ग्रोथ तो पर्टिकुलर ग्रोथ जो प्राइमरी ग्रोथ है वो तो हो गई, लेकिन अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? ग्रोथ करेगा सेल की, और सेकेंडरी ग्रोथ भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्या करता है ये कई बार जो होता है ना जाइलम और फिलोइम के बीच में प्रेजेंट होता है, बाहर। जैसे ये है आपके पास, ठीक है, ये है आपके पास, ये जाइलम है आपके पास, ये फिलोइम है, ये जाइलम है, और ये कैम्बियम स्ट्रिप प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये फिलोइम है, ये आपके पास जाइलम है। ओके, ये फिलोइम है, जाइलम है, और बीच में कैम्बियम स्ट्रिप जो है वो प्रेजेंट होती है। ओके, इसका फंक्शन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड बिल्कुल नया है आपके लिए। ठीक है, तो इसका क्या फंक्शन है? हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में ये हेल्प करेगा, थिकनेस में हेल्प करेगा। जब ये थिकनेस में हेल्प करेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ओके, समझ में आया? ठीक है, फिर आ गया आपके पास टर्म। देखो, टर्म है हमारे पास रेडियल। फर्स्ट आएगा हमारे पास रेडियल। क्या आएगा? रेडियल। ये रहा आपके पास रेडियल। ठीक है, तो रेडियल क्या होता है? जाइलम और फिलोइम जो होते हैं वो अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो कि रूट में मिलता है। जैसे ये देखो, ये जाइलम है आपके पास, और ये रेड वाला जाइलम है, और ब्लू वाला फाइलम है, तो अल्टरनेट फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट है। इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियल। क्या बोलेंगे? रेडियल। नेक्स्ट आ गया कंजॉइंट। पहले तो पता होना चाहिए कि कंजॉइंट क्या होता है। ठीक है, कंजॉइंट होते हैं कि जाइलम और फिलोइम जो होते हैं वो साथ में प्रेजेंट है। देखो इस तरीके से, ये फिलोइम है और ये जाइलम है। क्लियर? फाइलम, जाइलम और फिलोइम जो है वो साथ में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब आ गया ओपन एंड क्लोज्ड। देखो, ओपन तब होगा अगर कैम्बियम, ये देखो, अगर कैम्बियम प्रेजेंट होगी। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन है, अगर कैम्बियम एब्सेंट है, ये देखो इसमें कैम्बियम नहीं है, तो ये क्या है? क्लोज्ड है। समझ में आया ओपन और क्लोज्ड का? ठीक है, तो ओपन होगी तो कैम्बियम प्रेजेंट होगी, कैम्बियम प्रेजेंट होगी, कैम्बियम से जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो होती है। क्लियर है? और इसमें क्लोज्ड में जो क्या है, कंजॉइंट क्लोज में क्या है कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि कैम्बियम ही प्रेजेंट नहीं है। फिर आया बाय कोलेट्रल। ठीक है, बाय कोलेट्रल क्या होता है आपके पास? अगर हम इसको ऐसे ले लें, ठीक है, यहां भी फिलोइम है, यहां भी फिलोइम है। ओके, ये भी फिलोइम है आपके पास, और ये भी फिलोइम है, और बीच में क्या प्रेजेंट है? जाइलम। ओके, तो ये हुआ बाय कोलेट्रल। समझ में आया क्या हुआ? बाय कोलेट्रल। फिलोइम जो होगा वो दोनों साइड प्रेजेंट होगा, और जाइलम जो है वो अंदर प्रेजेंट होगा। ये थी कुछ टर्म जो कि इस चैप्टर में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको जो है वो समझ पहले ही इनकी आपकी क्लियर होगी, तभी आप लोग जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए, अब हम चार टर्म, चार नहीं, हाँ, 4 इसमें पढ़ेंगे। डाइकॉट रूट, फिर हम पढ़ेंगे मोनोकॉट रूट। रूट भी हम 2 पढ़ेंगे, डाइकॉट मोनोकॉट। स्टेम भी 2 पढ़ेंगे, डाइकॉट मोनोकॉट। लीफ भी 2 पढ़ेंगे, डाइकॉट मोनोकॉट। ओके, अब मैं इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम पे फोकस करना बताऊंगी कि डायग्राम को आपने किस तरीके से करना है। ओके, किस तरीके से आपने डायग्राम को डिफरेंशिएट करना है, किस तरीके से आपने इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करना भी मैं बताऊंगी आपको, लेकिन सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि ये किस तरीके से आपके पास होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसमें कि क्या होता क्या है। सबसे बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम बोलते हैं एपिब्लेमा। ओके, क्या होती है? एपिब्लेमा, जिससे रूट हेयर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? रूट हेयर निकलते हैं। कौन सी लेयर होती है आपके पास? सबसे बाहर होती है हमारे पास एपिब्लेमा, जो कि ग्रैम में है। किस में है? ग्रैम में या सनफ्लावर में। ओके, डाइकॉट रूट। क्लियर? पहले दिमाग में बिठा लेना क्या पढ़ रहे हैं हम? डाइकॉट रूट पढ़ रहे हैं, जिसकी बाहर लेयर होती है एपिब्लेमा, और उसके बाहर होते हैं रूट हेयर। ओके,
क्लियर। उसके अंदर होता है आपके पास कॉर्टेक्स। ये अब इसको जरा थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसमें पूरा नहीं आ रहा है, एक एक करके समझाती हूँ मैं, ठीक है। तो बाहर लेयर है एपिब्लेमा, ओके, फिर है रूट हेयर, जहां से रूट हेयर निकले हैं ये रूट हेयर, फिर है एंडो एपिडर्मिस, सॉरी दो होती हैं इसमें, एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, ओके। बाहर प्रेजेंट होगी एपिडर्मिस और अंदर प्रेजेंट होगी एंडोडर्मिस। क्लियर, दोनों क्लियर। फिर ये जो सारे सेल है ना ये वाले, इनको बोलेंगे हम कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। रूट हेयर एपिब्लेमा से निकलते हैं एंड एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है आपके पास, ठीक है। कॉर्टेक्स के बाद क्या आता है हमारे पास? एपिडर्म, ये आता है एंडोडर्मिस, ओके। कौन सी आती है हमारे पास? एंडोडर्मिस आती है। इनर मोस्ट जो लेयर है आपके पास कॉर्टेक्स की, उसको बोलते हैं हम एंडोडर्मिस। ये एक बैरल शेप्ड सेल होते हैं, ठीक है। और आपका विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है कि एक सेल में आप देखो कि बहुत ही कम डिफरेंस है, बहुत ही कम, या तो होगा ही नहीं इसके बीच में स्पेस, ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, ये वाले बिल्कुल साथ साथ में चिपक चिपक के प्रेजेंट है ये, और इनमें बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। क्लियर, समझ में आ गया। और यहां पे जो होता है ना एंडोडर्मल, ये वाली आपकी एंडोडर्मी, अब एंडोडर्मीज आ गई, यहां पे होती है कैस्पीरियन स्ट्रिप, ठीक है। कैस्पीरियन स्ट्रिप होती है जो कि वाटर इम्परमिएबल होती है। क्लियर है, क्या होती है ये? वाटर इम्परमिएबल होती है, और ये क्या करते हैं? वन वे ट्रैफिक बनाते हैं आपके पास। क्लियर। तो इसके बाद क्या होता है आपके पास? एंडोडर्मिस के पास जो होते हैं वो थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल होते हैं, ठीक है। ये है एंडोडर्मिस, ये पिंक जैसी दिख रही है आपको ये वाली, ये एंडोडर्मिस है। इसमें क्या होता है आपके पास? एंडोडर्मिस में आपके पास पेरेनकाइमेटस सेल होते हैं, ठीक है। कौन से सेल होते हैं? पेरेनकाइमेटस सेल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको हम पेरिसाइकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस के अंदर एक पतली सी सेल की लेयर है, उसको हम पेरिसाइकल बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। और इसके बीच में क्या होता है? वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस सेल। तो इस सेल में क्या होता है आपके पास? क्या प्रेजेंट होता है? कैम्बियम प्रेजेंट होता है। तो कैम्बियम अगर प्रेजेंट होगा, सबको पता है कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी ही होगी, ओके। अब पेरेनकाइमेटस सेल, जाइलम और फिलोइम, ये रहे आपके पास जाइलम, ये वाले, ये जाइलम है और बीच में आपका फिलोइम सेल है, ओके। ये फिलोइम सेल है आपके पास, ये वाले, और ये रेड वाला जो है ये जाइलम है, ओके। तो ये इसका नंबर होता है आपका 4, 2 to 4 होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायआर्च भी बोलते हैं, ठीक है। और बाद में कैम्बियम रिंग जो होती है वो जाइलम और फिलोइम के बीच में प्रेजेंट हो जाती है, ओके। तो इसको 2 to 4 जाइलम और फिलोइम सेल के पेचेस होते हैं, देखो 1 1 2 3 4 है, यहाँ पे 2 to 4 होती है, इसलिए इसको डायआर्च या टेट्रार्च भी बोलते हैं। क्लियर है। और जो इसके अंदर है एंडोडर्मिस के अंदर जो सेल है जो कि पेरिसाइकल है, वेस्कुलर बंडल है, जाइलम और फिलोइम, और फिर आ जाती है आपके पास पिथ, जो ये प्रेजेंट है बीच में, ओके। ये है हमारे पास पिथ। आ रहा है कुछ समझ में? ठीक है। सबसे बाहर है हमारे पास रूट हेयर जो कि एपिब्लेमस से निकली है, फिर एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स के सेल है, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस है, यहाँ पे कैस्पीरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है जहां से सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है आपके पास, ठीक है। फिर है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के अल्टरनेट फॉर्म में होता है जाइलम, ठीक है, ये रेड रेड वाले जाइलम है, और बीच में इसके फिलोइम प्रेजेंट है। जाइलम जो इसके बीच में भी कई बार कैस्पीरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, और जो एंडोडर्मिस के अंदर वाले हैं जैसे पेरिसाइकल है, जाइलम, फिलोइम और पिथ, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टील। क्या बोलते हैं? स्टील बोलते हैं, ओके। ये रहा डाइकोट के बारे में, ओके। अब देखो मोनोकोट के बारे में क्या है? सारे सेम होंगे, सब सेम होंगे। रूट हेयर है, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या होगा आपके पास? दो ही डिफरेंस आपने याद रखना है। ये किस में होता है? मेज में होता है। पहले तो किस में होता है? मेज में, ओके, मक्की में होता है ये। इसमें आपने याद रखना है कि जाइलम जो होते हैं ना वो 6 होते हैं आपके पास, ठीक है। मोर देन जाइलम बंडल जो होते हैं मोर देन 6, यानी कि ये रहा आपके पास, ठीक है। मोर देन 6 यानी कि पॉली आर्च होते हैं, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है, मोर देन 6 होंगे ये, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉली आर्च, ओके। और एक और है कि मोनोकोटिलिडन रूट जो होती है वो दे डू नॉट अंडरगो द सेकेंडरी ग्रोथ, ये सेकेंडरी ग्रोथ में नहीं जाती है। अब आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि ये सेकेंडरी ग्रोथ इसमें क्यों नहीं होती है। जिनको समझ में आएगा वो जरूर लिखेंगे, ओके।
तो ये रहा आपके पास, इसमें पेरिसाइकल प्रेजेंट है, पिथ है, मेटाजाइलम जाइलम है और ये बीच में आपके फिलोइम है। बाकी सारा सेम होता है, सिर्फ इसमें एक ही है कि थोड़ी ज्यादा पिथ प्रेजेंट, पिथ के सेल ज्यादा प्रेजेंट होंगे और जाइलम जो होंगे वो मोर देन 6 होंगे। बाकी पूरा इनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है। क्लियर? ठीक है, चलिए तो ये रहा हमारे पास मोनोकोट एंड डायकोट आपके पास रूट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डायकॉट स्टेम। ओके, पहले इसको कर लेते हैं हम, डायकॉट स्टेम। ओके, डायकॉट स्टेम में आप लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रेजेंट होता है। जैसे सनफ्लावर है, ओके, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सबसे बाहर होता है आपके पास एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाहर रूट, आपके पास एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट होते हैं। फिर आ गया हमारे पास सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हाइपोडर्मिस इसमें प्रेजेंट होती है जो कि कोलन काइमा सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेल को, स्टेम को क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। फिर पेरेन्काइमा सेल प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर आपके पास ये एंडोडर्मिस है, ये वाली जो ये अंदर वाली जो है वो एंडोडर्मिस है, ये थोड़े से सेल हैं। फिर आपके पास ये पेरिसाइकल है। ओके, ये पूरा आपके पास पेरिसाइकल है। फिर आपके पास ये जो पर्पल जैसे कलर का दिख रहा है आपको, ये वाला दैट इज फिलोइम। ये अंदर वाले जो दिख रहे हैं ये मेटाजाइलम है, जो ये पूरा वाला दिख रहा है ये जाइलम है आपके पास। मेटाजाइलम बाहर वाले, प्रोटोजाइलम अंदर वाले, फिलोइम आपका बाहर और बीच में प्रेजेंट है कैम्बियम। ओके, कैसे प्रेजेंट था आपके पास, देखा था आपने कि ये फिलोइम प्रेजेंट है, ठीक है, ये कैम्बियम प्रेजेंट है और ये जाइलम प्रेजेंट है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये डायकॉट स्टेम है आपके पास, इसमें यही डिफरेंस है। और ये पिथ जो है वो बहुत सारा प्रेजेंट है, इतनी बड़ी सेल जो है वो पूरी जो है ये सेल पिथ है। ओके, तो बंडल जो होते हैं वो अरेंज्ड हैं आपके रिंग में प्रेजेंट हैं। तो ये है कंजॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन। अब कंजॉइंट का क्या मतलब है, जाइलम और फिलोइम साथ साथ में है आपके पास, ठीक है, एक ही रेडियस में, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ओके, पिथ बड़ी होती है थोड़ी सी। ओके, ये हो गया डायकॉट स्टेम का। डायकॉट, अब मोनोकॉट स्टेम में देखो क्या होता है, ये एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस इसके अंदर है, ये वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल आपके पास स्कैटर्ड फॉर्म में है। देखो जाइलम और फिलोइम जो है ये वेस्कुलर बंडल है, ये जाइलम, ये फिलोइम, ये रेड वाले जाइलम, ये ब्लू वाले फिलोइम। तो ये क्या प्रेजेंट है, बंचीज में प्रेजेंट है। जैसे ये वाला भी देखो आप, ठीक है, इसमें क्या है, ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है, एपिडर्मिस बाहर है, फिर आपके पास हाइपोडर्मिस है, फिर पेरेन्काइमस सेल है, फिर एंडोडर्मिस है, अंदर उसके पेरिसाइकल है, ये आपके पास वेस्कुलर बंडल है, ये जाइलम है, ये आपके पास फिलोइम है। देखो ये रेड वाला जाइलम है, ये बाहर वाला फिलोइम है और ये बीच में ग्रीन जो है वो कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है। ओके, ये वाला देखो सिंपल है ये आपके पास, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें ग्राउंड टिश्यू जो है वो पूरे फैले हुए हैं, ठीक है, स्कैटर्ड फॉर्म में है। और इसमें क्या है कि जाइलम, ये रेड वाले आपके पास, ये देखो ये वेस्कुलर बंडल है, जाइलम फिलोइम जो है वो अल्टरनेट ऐसे ही सीधे प्रेजेंट है। तो ये क्या है, कंजॉइंट है, कोलेटरल है, अभी बाय कोलेटरल नहीं है आपके उसमें, मैंने बताया है आपको, सिर्फ क्या है, कंजॉइंट है, कोलेटरल है, जाइलम और फिलोइम प्रेजेंट है, कोलेटरल है आपके पास, और क्लोज्ड है। तो कैम्बियम क्या होगी, क्लोज्ड में एब्सेंट। ओके, तो अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट है, तो सेकेंडरी ग्रोथ भी आपकी नहीं होगी। ओके, समझ में आ गया? इतना था ये फॉर्म में। तो डायकॉट में याद रखना है आपने, रिंग में होते हैं, पहले बाहर जो है तो आपके पास फिलोइम है, फिर कैस्पेरियन स्ट्रिप है, फिर जाइलम है। और मोनोकोट में सिंपल है, जाइलम फिलोइम सीधे स्कैटर्ड फॉर्म में ही प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मोनोकॉटिलिडनस स्टेम। ओके, ये कर दी, सॉरी, स्टेम करेंगे अब हम लोग, क्या करेंगे, स्टेम करेंगे, ठीक है। तो मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है, स्क्लेरन काइमेटस आपके पास हाइपोडर्मिस होती है और स्कैटर्ड फॉर्म में वेस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है, सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ, अ लार्ज कॉन्सिपिकस आपके पास पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर के ऊपर देखें ना, अगर इनका दोनों का स्ट्रक्चर आ गया थोड़ा बहुत, ठीक है, तो ये है हमारे पास लीफ का स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला वाला आपके पास डायकॉट है, ये आपके पास मोनोकॉट है। ओके, डायकॉट में एडेक्सिल होता है, अपर वाला एडेक्सिल हुआ आपका कौन सा, ये थोड़ा सा देखते हैं, एडेक्सिल हुआ आपके पास अपर वाला, ओके, अपर वाला, अपर वाली साइड, और एबेक्सिल हुआ नीचे
नीचे वाली साइड। ओके, अपर भी लिख सकते हैं आप इसको, ऐसा कोई रॉन्ग नहीं करेगा। ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, सबसे पहले एपिडर्मिस आएगी। ओके, फिर आपके पास क्या आएगा, पेलिसेड लेयर। मिजोफिल सेल जो होते हैं ना, इसमें मिजोफिल सेल दो टाइप के होते हैं। एक पेलिसेड है, पेलिसेड होते हैं जो कि जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो बहुत कम होगा। ठीक है, सीधे सेल प्रेजेंट होंगे, इनको पेलिसेड होंगे। और स्पॉन्जी में क्या होगा कि इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो बहुत सारा बीच बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आपके पास क्यूटिकल प्रेजेंट होती है आपकी एपिडर्मिस के बाहर, एक पतली सी लेयर, ये वाली देखो, एक ये एंडोडर्मिस है आपके पास। अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये ऐसे, ठीक है, ये एंडोडर्मिस है, इससे बनता नहीं है अच्छे से, पर फिर भी चलो, ठीक है, ये है एंडो एपिडर्मिस आपके पास। ठीक है, और इसके बाहर होती है एक लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। अब क्यूटिकल लेयर जो होती है एक वैक्सी लेयर है, वाटर रिपेलिंग है। ठीक है, वाटर रिपेलिंग है, प्रोटेक्शन करती है पैथोजन से, ताकि कोई भी फंगस या फिर आपका बैक्टीरिया का इसके ऊपर अटैक ना हो सके। क्योंकि अगर एक क्यूटिकल प्रेजेंट है ना, तो ये इजीली अंदर एंटर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वैक्सी लेयर के अंदर ये एंटर नहीं होते हैं पैथोजन्स। क्लियर है, इसलिए इसके ऊपर क्यूटिकल लेयर होती है। मेसोफिल सेल दो बता दिए मैंने आपको, कौन कौन से होते हैं, पेलिसेड जो कि टाइटली पैक्ड है, और स्पॉन्जी है जो कि लूजली अरेंज्ड है आपके पास। स्टोमेटा जो होते हैं वो लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। कहां होते हैं, एबैक्सियल एपिडर्मिस, एबैक्सियल साइड में प्रेजेंट होंगे। स्टोमेटा का क्या फंक्शन है आपके पास, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपीरेशन। ओके, और ये बंडल शीथ है आपके पास। देखो, रेड वाले जो होंगे आपके पास वो जाइलम है, और ब्लू वाले आपके पास फ्लोइम है। ठीक है, और ये बंडल शीथ इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये रिंग वाले आपके पास फ्लोइम है, और ये आपके पास जाइलम है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब है हमारे पास मोनोकोट। ठीक है, मोनोकोट में देखो आप लोग, इसमें भी दो लेयर हैं, एडेक्सियल अपर एपिडर्मिस, एबैक्सियल लोअर एपिडर्मिस दिख रहा है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, इसमें ये जो डिफरेंस है ना आपका कि हाँ मिजोफिल सेल दो में है, पेलिसेड में है, स्पॉन्जी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें सीधा मिजोफिल सेल होता है। क्लियर है, मिजोफिल सेल होंगे आपके पास, ये जाइलम है आपके पास। ठीक है, ये जाइलम है आपके पास, और आपके पास जो है ये फिलोसाइलम, और ये आपके पास फिलोइम प्रेजेंट है, ये वाले, ये नीचे वाले। ओके, ये देखो, ये रेड वाला जो ऐसे जैसे है, ये वाला जिसके ये डबल लेयर है। ठीक है, ऐसे ऐसे वाले, ये वाले, ये जाइलम है ये वाला, और इसके नीचे जो प्रेजेंट है दैट इज फिलोइम, ये आपका फिलोइम सेल है। ओके, ये ब्लू वाले आपके पास फिलोइम सेल है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बुल्ली फॉर्म सेल। क्या बोलते हैं, बुल्ली फॉर्म सेल। देखो, ये जो अपर एपिडर्मिस है ना, ये थोड़े थोड़े सेल जो होंगे ना वो थिक थिक दिख रहे हैं आपको, मोटे मोटे सेल ये वाले। ठीक है, थोड़े थिक थिक सेल होते हैं। ठीक है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। ठीक है, वैसे तो ये एम्प्टी होते हैं, कलरलेस सेल होते हैं, और आपके पास क्या होता है, ये ग्रास, मेज और वीट में मिलते हैं। इसमें स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, बुल्लीफॉर्म सेल बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, वाटर स्टोरेज में हेल्प करते हैं। और जब आपका ड्रॉट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो कम से कम पानी जो है ये लॉस्ट करेंगे, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बहुत कम होगा, और लीफ जो होंगे वो कर्ल हो जाएंगे, ऐसे कर्लिंग हो जाएगी उनकी, बंद हो जाएंगे। ठीक है, और जब पानी इनको एक्सेस में मिलेगा तो ये फ्लैसिड हो जाएंगे। ठीक है, टर्जिड हो जाएंगे, और दोबारा से इनके पत्ते जो हैं वो खुल जाएंगे। ओके, और मोनोकोट एक और है इसमें डिफरेंस की, स्टोमेटा जो होते हैं ना वो दोनों उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दोनों लेयर में प्रेजेंट आपके होते हैं, अपर एज वेल एज लोअर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसमें मोनोकोट, डाइकोट, लीफ, स्टेम, रूट, आपके पास सब कुछ, सब चीज़ें जो हैं वो मैंने क्लियर करा दी हैं। क्या कोलेट्रल है, क्या बाइकोलेट्रल हैं, कैसे कैम्बियम प्रेजेंट है, तो क्या इसमें एब्सेंट है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के इतने टफ चैप्टर को भी हम इतने इजीली समझ सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।